ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा चल रही है, श्री शिव महापुराण कथा। जी हाँ भक्तों, कहाँ चल रही है? नंदुरबार महाराष्ट्र। जी हाँ भक्तों, सदाहा जिला नंदुरबार महाराष्ट्र में गुरुदेव की कथा चल रही है, मोदीदास शिवार नवीन तहसीलदार ऑफिस के पास। जी हाँ भक्तों, ये पंच दिवसीय क्या है? पंच दिवसीय जो शिव महापुराण कथा है, जो कि 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक चलेगी। जिसको कौन कर रहा है? हमारे और आपके सबके प्रिय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और कथा प्रवक्ता भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले। जी हाँ भक्तों, तो महाराष्ट्र वासियों के लिए तो बहुत ही एक अच्छी जो खबर है वो आई है, क्योंकि उनको पूज्य गुरुदेव को साक्षात देखने का और उनकी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज मैं आपको जो कथा का पहला दिन था, ठीक है ना, जो 5 दिवसीय कथा है उसका जो पहला दिन था, उसमें कुछ जो गुरुदेव ने उपाय बताए हैं ना, वो मैं उपाय बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से आपको करना है। क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ मैं आपको जो है ना वो बताने वाला हूँ। और अगर आपने इसको ध्यान से करके सुना और अच्छे तरीके से किया तो अवश्य रूप से क्या पता आपका भी इनमें सवाल हो कुछ, क्योंकि सबका सवाल एक जैसे ही तो रहता है। तो आपका भी कोई सवाल हो सकता है, तो आपकी भी इच्छा मनोकामना का जो प्राप्ति है वो होगा ही होगा। देखिए, सबसे पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी तो उसमें कुछ पत्र आए। जब पत्र आए तो एक में था कर्जे का। बहुत सारे लोग क्या थे ना, कर्जा से बहुत परेशान थे कि गुरुदेव कृपया करके कुछ ऐसा बता दीजिए कि कर्जा जो है वो चुकता हो जाए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब उनके जीवन में इतना ज़्यादा जो है ना तो कर्जा बढ़ चुका था ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुदेव कुछ ना कुछ ऐसा बता दें कि जो कर्जा है वो दूरी हो जाए। हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके कर्जे को लेके कि गुरुदेव कैसे करके इनका जो कर्जा है ना वो मतलब समाप्त हो जाए। अब जब गुरुदेव ने क्या किया ये देखा, तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया। क्या बोला? सबसे पहले बोला कि आप लोगों को क्या लेना है, 1 कटोरी दूध लेना है। क्या लेना है? 1 कटोरी दूध। अब जैसे आप 1 कटोरी दूध लेंगे, 1 कटोरी दूध लेने के बाद आपको करना क्या है, उसमें आपको 2 से 3 काली मिर्च मिला लेना है। ठीक, मिला लिए। अब काली मिर्च मिलाने के बाद आपको करना क्या है, वो जो कच्चा दूध है जो कि गाय का है, आपको उसको लेके कहाँ पहुँच जाना है? सीधा सीधा आपको पहुँच जाना है। कहाँ? सीधा सीधा आपको पहुँचना है आपको बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे आपको क्या करना है, 3 बार बरगद की पेड़ की जो है ना वो परिक्रमा करनी है। अब जैसे ही आप 3 बार बरगद की पेड़ की जो है ना परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप बरगद की पेड़ की परिक्रमा करेंगे आपको क्या करना है, जैसे आप करेंगे आपको अपनी जो भी जितना भी कर्जा होगा ना सारा का सारा आपको जो है ना वो बोलते रहना है कि पूज्य गुरुदेव से, कि महादेव से भी, कि महादेव हमारे जीवन में इतना ज़्यादा कर्जा है, कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए। हमारे मतलब समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए। अब क्या होगा, कर्जा बोलते रहना है। उसके बाद आपको जो कच्चा दूध आपने लिया है वो आपको उसी बरगद के पेड़ की जो जड़ है ना वहाँ अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके? बटकेश्वर महादेव का नाम लेके। जी हाँ भक्तों, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इसको ऐसा कर लिया फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपकी कैसी इच्छा और कैसे मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक ना? ये था कौन सा? ये था हमारा सिंपल सा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने किसकी ओर? अब हम चलते हैं अपने दूसरे पत्र की ओर। इसमें था गुरुदेव हमारे जीवन में एक क्या है ना बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी घर में बीमारियां थी तो बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति था। तो वो पूछ रहे थे गुरुदेव मतलब लीवर पथरी का कुछ ऐसा था कि गुरुदेव हमारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है, इसका लीवर मतलब ख़राब हुआ पड़ा है और पथरी भी इसको है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने क्या बताया है इसका उपाय, मतलब ये सब लोग सुन सकते हैं कि जिनके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक ना, उनका जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये उपाय उनको अवश्य रूप से करना है। तो इस उपाय को करने के लिए गुरुदेव ने क्या बताया है, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप 1 लोटा जल लीजिए। ठीक, अब जल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप जल लिया उसके साथ साथ आपको 3 बेलपत्र लेना है और 2 से 3 बूंद क्या ले लेना है, गंगा जल ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया
लेने के बाद आपको चुपचाप से क्या करना है, पहली बात तो उसमें 2-4 चीज़ ध्यान रखने वाली है। कौन सी ध्यान रखने वाली ये है कि पहली तो जो जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। स्टील के लोटे में भूल के भी जो जल है ना वो नहीं लेना आपको, ठीक। तो ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने जल लिया, जल लेने के बाद आपको जो बेलपत्र है वो बेलपत्र भी कहीं से भी कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, कटा फटा बेलपत्र ले लेते हैं, तो गुरुदेव ने उसको भी बताया है। और बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं कि गुरुदेव एक पत्ती को ही बेलपत्र, वो गलत है। तो गुरुदेव ने बताया कि अच्छे से जल लीजिए, तांबे के लोटे में जल लीजिए, अपने घर का जल लीजिए, 2 से 3 बूंद गंगा जल डालिए और 3 बेलपत्र लेके पहुँच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा करना है। अब दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, क्या जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है, बस। पूज गुरुदेव। जब, हाँ एक चीज़ और, जब आप अर्पित कराएंगे तो उसको औषधि के रूप भी मांगिएगा कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में उसको भर लेना है, ठीक। भर लिया। अब भरने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने भरा, भरने के बाद वो जो जल है वो लेके आइए और उसी व्यक्ति को पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना पिलाइए, वो औषधि है। और जैसे जैसे उसके अंदर जाता रहेगा, उसका जितना भी बीमारियां है ना वो बाहर आने का प्रयास करने लगेंगी और 1 से 1.5 महीने के अंदर बीमारी सारी की सारी जो है वो समाप्त होगी ही होगी।